आइए राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। देखिए राष्ट्रपति जो है ये अनुच्छेद 52 में 52, 53, 54 ये लेकर के लगभग 61-62 धारा तक अनुच्छेद तक राष्ट्रपति के बारे में बात किया गया है। तो जो आपका अनुच्छेद 52 है यह उपबंधित करता है, या कह सकते हैं कि अनुच्छेद 52 में यह बात बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 यह बताता है, या अनुच्छेद 53 में यह उपबंध किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है ये किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। ये बात बताया गया है आपके 53 में। एक मामला था, इस मामले में लिखा गया है, उस मामले का नाम है एम्परर बनाम शिवनाथ। एम्परर बनाम शिवनाथ। एम्परर बनाम शिवनाथ। इस केस में क्या निर्धारण हुआ? इस मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि अधीनस्थ अधिकारियों पदावली के अंतर्गत एक मंत्री भी शामिल है। जो अधीनस्थ अधिकारी होंगे, अधीनस्थ अधिकारी के अंतर्गत एक मंत्री भी आता है। जो मंत्री है वह भी अधीनस्थ पदाधिकारी माना जाएगा। संविधान में कार्यपालिका शक्ति शब्द की कोई परिभाषा नहीं है। जो कार्यपालिका शब्द है उसका कोई परिभाषा नहीं किया गया है। आइए हम देखते हैं आपके अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए या राष्ट्रपति के नियुक्ति के लिए, पद के लिए अर्हता की बात की गई है। किसकी बात की गई है? अर्हता की बात की गई है, मतलब योग्यता, कि क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक हो और कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष का होना चाहिए। अगला जो आपकी अर्हता है या योग्यता है वो यह है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो। मतलब इतनी योग्यता हो कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सके। उसका नाम किसी संसदीय निर्वाचन मंडल में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। जो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए इलेक्शन में, चुनाव में खड़ा हो रहा है, उसका नाम किसी संसदीय निर्वाचन मंडल में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और उसे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत या इन सरकारों में से किसी के भी अधीन, किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण नहीं किया होना चाहिए। वह किसी लाभ का पद धारण न किया हो। तो ये आपके जो राष्ट्रपति हैं इनके अर्हता के अंतर्गत ये सारी बातें रही। और आगे है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति क्या है या रीति क्या है। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। जनता डायरेक्ट उनको चुनती नहीं है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता नहीं है, तो इसलिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है, सीधा निर्वाचन नहीं होता। इसको हम कह सकते हैं कि इसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति बोलते हैं। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उनको जब चुना जाता है तो उस पद्धति का नाम है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऐसे में क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा चुनाव होता है। ये हो गया आपका इनके चुनाव का रीति जो है राष्ट्रपति के। उसके बाद आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के पद के लिए कुछ शर्त है। राष्ट्रपति के पद के लिए क्या शर्तें हैं?
राष्ट्रपति संसद के किसी सदन के या किसी राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर वो सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन का अगर सदस्य है या राज्य के विधानमंडलों में से किसी भी विधानमंडल के सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के लिए चुनाव या उसके निर्वाचन में वो खड़ा नहीं, मतलब इलेक्शन में फाइट नहीं कर सकता है, उसकी योग्यता नहीं है, उसे अर्ह नहीं माना जाएगा। और वह ऐसी उपलब्धि कर सकते हैं यदि वह निर्वाचन के समय इन सदनों का अगर सदस्य है, तो जैसे ही वह राष्ट्रपति के रूप में अपने पद को ग्रहण कर लेता है तो उसके पद ग्रहण की तारीख से जो उसकी पहले सदस्यता रही वह सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है, यह बताया गया है अनुच्छेद 59 में, अनुच्छेद 59 में। राष्ट्रपति की उपलब्धि और भत्ते को देखिए, इसको कौन कौन से भत्ते मिलेंगे राष्ट्रपति को बिना किराया दिए हुए एक सरकारी आवास कर सकते हैं जिसको शासकीय निवास बोलते हैं, उसका उपयोग करने का हक होगा। और वह ऐसी उपलब्धि, भत्ता और विशेषाधिकार का भी हकदार होगा जो संसद विधि द्वारा क्या करे, अवधारित करे या निर्धारित करे। समय समय पर संसद विधि बना करके राष्ट्रपति के भत्तों के लिए, उनकी विशेषाधिकार के लिए, उनकी उपलब्धि के लिए विधि बना करके जो भी अवधारित करेगा उन्हें इस प्रकार की सभी सुविधाएं मुहैया